नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अभी अभी आपने एंट्री की है या आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो, तो आप सबको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए एक टर्मिनल की जरूरत है, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जो टर्मिनल यूज होता है यानी मेटा ट्रेडर 5, आप शॉर्टकट में उसको MT5 बोल सकते हैं, तो MT5 के बारे में हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं और इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप एंट्री करना चाहते हो, राइट, आपके कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग करके महीने का अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एंट्री करनी है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी है, तो आप वहां से आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो या वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल 90% ब्रोकर्स एक तो MT4 या तो MT5 यूज करते हैं, राइट। तो MT4 और MT5 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो MT4 एक पुराना वर्जन है और MT5 एक एडवांस वर्जन है। तो आज के इस वीडियो में हम MT5 के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, MT4 या MT5 जो है मेटाकोर्स कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रेडिंग के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर यूज किया जाता है। तो MT5 के अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स है, वैरायटी ऑफ चार्ट पैटर्न्स है, तो बहुत सारा, मतलब आप देखिए ट्रेडिंग करने के लिए एक नेसेसरी टूल्स, तो आप MT5 जिन्होंने MT5 को चलाना सीखा, तो ट्रेडिंग के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं MT5 कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरह से इंस्टॉल करके उसके अंदर हमें ट्रेडिंग करनी है, राइट। दोस्तों, MT5 डाउनलोड करने के लिए पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा। तो प्ले स्टोर के अंदर आप यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, मेटा ट्रेडर 5। ये ब्लू कलर का आइकॉन तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ब्लू कलर के आइकॉन को आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपको डिफ़ॉल्ट एक डेमो अकाउंट मिलता है। डेमो अकाउंट मतलब एक प्रैक्टिस अकाउंट, आप इसको प्रैक्टिस अकाउंट बोल सकते हो। तो डेमो अकाउंट के अंदर देखिए, आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो आपकी जेब का कुछ जाएगा नहीं या जेब में कुछ आएगा नहीं, राइट। तो डेमो अकाउंट ओनली प्रैक्टिस के लिए होता है। तो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह से आपको एक डेमो अकाउंट की प्रोसेस होती है। तो डेमो अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, राइट। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप, तो देखिए अभी अपने सामने इस तरह से MT5 टर्मिनल इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हो, यहाँ पे कोड्स है, कोड्स, उसके बाद चार्ट्स है, ट्रेड है और हिस्ट्री है, राइट। तो देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप जब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर पूरा जो आपका ट्रेडिंग बैलेंस है या आपका डिपॉजिट और विड्रॉल, ये पूरा डॉलर के अंदर होता है यानी USD, राइट। तो आपको आपका बैलेंस पूरा आपको इतना ध्यान में रखना है कि USD के अंदर होता है। तो पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे मेनूज दिखाई देते हैं। ये हमारा रहा डेमो अकाउंट। तो डेमो अकाउंट के अंदर आपको राइट साइड के टॉप में आपको डेमो की एक स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है। तो ये डेमो अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मेनू है, ट्रेड है, न्यूज़, मेल बॉक्स। तो हमें किस तरह से एक एक मेनू या किस तरह से हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करके हमें ट्रेडिंग करनी है, तो इसके बारे में हम देखते हैं, राइट। तो पहले देखिए दोस्तों, आपके सामने ये कोट्स है। कोट्स विंडो के अंदर पूरे करेंसी के पेयर हमें देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमें जो ट्रेडिंग करनी है तो पूरी करेंसी पेयर में करनी है, राइट। तो हर एक टाइम एक करेंसी दूसरे के अगेंस्ट पेयर में हमें ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हो यूरो वर्सेस USD, उसके बाद GBP वर्सेस USD वर्सेस CHF। तो इतनी सारी करेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप जिस भी करेंसी में ट्रेड करते हो, तो अगर वो करेंसी आपको इस कोट्स विंडो में अगर नहीं दिखाई दे रही आपको, या तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, तो अगर हमें और प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड करने हैं तो हमें राइट साइड में टॉप में ये प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे और सिंबल्स या ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ से जो प्रोडक्ट चाहिए तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए, अभी गोल्ड और सिल्वर, XAU USD मतलब गोल्ड, फॉरेक्स के अंदर XAU मतलब गोल्ड होता है
और XAG मतलब सिल्वर होता है। तो XAU XAG, तो अगर मुझे इसको ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करके मैंने कोट्स के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया। ये आपको यहाँ पे बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभी मुझे गोल्ड और सिल्वर को, या गोल्ड को मुझे अगर 4 कोट्स के अंदर ऊपर लेके जाना है तो मुझे यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे पेंसिल का साइन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बॉटम में गोल्ड, तो इसको ड्रैग करके आपको ऊपर ले जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से और बैक आना है, राइट। तो गोल्ड देखिए ऊपर आ गया। अभी देखिए दोस्तों, आपको जब भी फॉरेक्स के अंदर आप नए हो या अभी आपने मतलब मार्केट के अंदर 1 महीना 2 महीना हो गया एंट्री की है, तो आपको जब भी ट्रेडिंग करोगे आप, तब आप करेंसी के जो मेजर पार्ट होते हैं, मेजर टाइप्स, तो आपको उसमें ट्रेड करना है। तो करेंसी के देखिए 3 पार्ट्स होते हैं, एक है मेजर, दूसरा क्रॉसेस और तीसरा एक्सोटिक, राइट। तो एक्सोटिक ट्रेडिंग के अंदर आती नहीं। तो मेजर और क्रॉसेस में आपको पहले पेयर चुनना है मेजर्स। मेजर्स मतलब जिस भी करेंसी पेयर में यूएसडी होता है तो आप सिंपल उसको मेजर पेयर बोलते हो। तो मेजर करेंसी के अंदर एक तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उसके अंदर स्प्रेड बहुत कम होता है। तो स्प्रेड यानी ब्रोकरेज, जो ब्रोकर अपने पास से ट्रेडिंग के अंदर से जो कमीशन कट करता है तो उसको ही हम स्प्रेड बोलेंगे, या बिड और आस्क में जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं, राइट। तो एक तो मेजर पेयर के अंदर हमें स्प्रेड बहुत कम होता है और दूसरा उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सुनहरे अवसर मिलते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे यूरो USD के अंदर देखिए आप नीचे टाइम आपको दिखाई दे रहा है और ऊपर परसेंटेज, मतलब आज ये करेंसी कितना ऊपर या कितना परसेंटेज में नीचे गिरी है, राइट। उसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे 2 प्राइस आपको देखने को मिलती है, एक है इसकी बिड प्राइस और दूसरी इसकी आस्क प्राइस। और नीचे लो और हाई मतलब यल और एच, मतलब इसका आज दिन भर में कितना लो गया है और कितना दिन भर में हाई गया है, तो इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से हमें पूरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी यूरो USD के अंदर अगर हमें ट्रेडिंग करना है, मतलब ऑर्डर ओपन कैसे करनी है, तो देखिए यूरो USD के ऊपर मुझे इस तरह से 1 सेकंड के लिए मुझे क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आते ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, न्यू ऑर्डर, चार्ट, प्रॉपर्टी। तो मुझे चार्ट ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं सीधा चार्ट के अंदर आ गया, चार्ट के ऊपर क्लिक करके चार्ट के अंदर आ गया। तो अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से चार्ट के ऊपर आप सिंगल क्लिक करते हो, तो सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे H1 मतलब ये जो हर एक कैंडल बन रही है तो 1 घंटे की है, मतलब इसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम 1 घंटे का है, राइट। तो इस तरह से। और अभी थोड़ा सा हम सेटिंग में जाके इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए सेटिंग में जाना है तो आपको सिंगल क्लिक चार्ट के ऊपर करना है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग मेनू दिखाई दे रहा है। तो सेटिंग के अंदर बहुत सारे आपको चार्ट पैटर्न्स, अलग अलग चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लाइन चार्ट है, उसके बाद कैंडल स्टिक है, तो उसके बाद बार चार्ट है। तो अलग अलग यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम पहले कैंडल स्टिक को प्रीफर करते हैं। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ हमें शो पीरियड सेपरेटर, ये विंडो हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करके बैक आना है। तो शो पीरियड सेपरेटर से क्या हो जाएगा कि हर दिन डिफरेंशिएट मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डॉट डॉट वाली लाइन आपको दिख रही है, इस तरह से ये डॉट डॉट वाली लाइन। तो ये मतलब आज दिन में मार्केट यहाँ पे शुरू हो गया, तो इस रेट से मार्केट अभी शुरू हो गया है। मार्केट में नीचे की तरफ आके फिर से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो इस तरह से चार्ट में आप देख सकते हो। अभी मैंने H1 की कैंडल लगाई है, तो मैं अगर मैं M30 की कैंडल लगाता हूँ मतलब 30 मिनट की, तो हर एक कैंडल का यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है 30 मिनट का। उस तरह से अगर मैं M15 की लगाऊँ तो देखिए आपको चार्ट थोड़ा सा लंबा दिखेगा, मतलब बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप छोटे छोटे फ्रेम में जाओगे, छोटे कैंडल्स छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको कैंडल्स उतनी ज़्यादा देखने को मिलती है और उतनी ज़्यादा डेप्थ आप मार्केट में देख सकते हो। तो देखिए आप इनिशियली अगर आप नए हो ट्रेडिंग के अंदर, अभी अभी एंट्री की है या अभी अभी सीख रहे हो, तो आप देखिए M15 का और M13 का चार्ट आप यूज़ कर सकते हो इंट्राडे के लिए। तो आप जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे अगर M5 का, तो आपको कैंडल्स उतनी ज़्यादा दिखेगी। बट यहाँ पे जो ट्रेंड या मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, ये हमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप M15 की या M13 की आप कैंडल्स यूज़ करिए। अभी यहाँ पे हमें अगर इंडिकेटर प्लेस करना है तो हम इंडिकेटर कैसे प्लेस करें, तो देखिए इंडिकेटर प्लेस करने के लिए ऊपर आपको F फंक्शन मतलब F यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो F के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंडिकेटर इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं।
तो ट्रेंड के अंदर यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स है, एनवेलप्स है, इचिमोको है, उसके बाद मूविंग एवरेज है। तो बहुत सारे ट्रेंड के अंदर, ऑसिलेटर के अंदर आपको बहुत सारे इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, राइट। तो हम अभी एक इंडिकेटर यहाँ पे ऐड करते हैं। तो किस तरह से इंडिकेटर काम करता है तो हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे MACD एक इंडिकेटर यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो आपको ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो आपको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैसे की वैसे रहने देनी है और यहाँ से डन करना है। जैसे ही डन करोगे आप, तो नीचे चार्ट के अंदर नीचे इंडिकेटर विंडो आपके सामने खुल जाएगी। तो इंडिकेटर विंडो में आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेड लाइन ऊपर और नीचे जा रही है, राइट। तो ये सेंटर की एक 0 की लाइन है। तो जैसे ही रेड लाइन में यहाँ से आप देख रहे हो कि रेड लाइन एक तो 0 की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, या फिर रेड लाइन 0 की लाइन को क्रॉस करके नीचे आ रही है। तो सिंपल यहाँ पे मूविंग एवरेज को समझना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टेक्निकल मार्केट जो चलती है पूरी टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस मतलब मार्केट का जो डेटा है उसके आधार पर एक मार्केट का फ्यूचर में क्या होगा इसका एक अनुमान लगाना है, राइट। तो मार्केट पूरी चलती है, जैसा हमारे लिए खाना नेसेसरी है, राइट। तो वैसे ही मार्केट में टेक्निकल के बजाय मार्केट चलती नहीं। तो टेक्निकल के अंदर अगर आप परफेक्ट हो जाओगे तो आपका ट्रेडिंग के अंदर कोई भी हाथ नहीं पकड़ेगा। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल, तो आप एक बार टेक्निकल सीखोगे तो आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग करोगे, राइट। तो देखिए अभी यहाँ पे टेक्निकल के अंदर हम MACD के बारे में देख रहे हैं। तो MACD दोस्तों, और भी बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। आपको जो मर्जी चाहे, देखिए आपको जो भी इंडिकेटर पसंद आए या जिसकी स्ट्रेटेजी आपको पसंद आए, तो वो इंडिकेटर लगा के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। तो अभी MACD के अंदर देखिए, अभी MACD नीचे से होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो कैंडल्स में हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे ट्रेडिंग करने में क्या करना पड़ेगा? अगर मार्केट नीचे से होकर ऊपर जा रही है तो मुझे बाय का ऑर्डर लगाना है, और मार्केट अगर ऊपर से नीचे आती है तो मुझे सेल का ऑर्डर लगाना है, राइट। तो सिंपल, हम ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं हम इसके बारे में देखते हैं। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे पहले राइट साइड में, चार्ट में राइट साइड में ऊपर प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करो तो यहाँ पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन आप देख सकते हो पहले विंडो में, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। उसके बाद बाय लिमिट है, सेल लिमिट है, बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है। तो अभी बाय लिमिट, सेल लिमिट ये अलग चीज़ हो गई है ट्रेडिंग करने के लिए। आपको अभी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, तो इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो बाय लिमिट और सेल लिमिट क्या होती है, तो इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। तो देखिए इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे अभी नीचे आपको लॉट डिफाइन करना है। तो लॉट में आता है 0.01। तो दोस्तों, फॉरेक्स के अंदर 3 तरह के लॉट होते हैं। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो पहले आपको लॉट डिफाइन करना है। तो 3 तरह के लॉट होते हैं। एक होता है माइक्रो लॉट, दूसरा होता है मिनी लॉट, तीसरा होता है स्टैंडर्ड लॉट, राइट। तो माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका अकाउंट बैलेंस $100 से लेके $200, $300 तक है, तो आप माइक्रो लॉट के ऊपर ही ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपका अकाउंट $500, $1000, $1500 है, तो आप मिनी लॉट पे ट्रेडिंग कीजिए। और अगर आपका अकाउंट $4000, $5000, $10000 या उसके ऊपर है, तो आप स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर ट्रेडिंग कीजिए। ताकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले सेफ जोन पकड़ना पड़ेगा। आपका प्रिंसिपल सेफ रख के आपको ट्रेडिंग करनी है, राइट। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले लॉट साइज, तो लॉट साइज के ऊपर आप फोकस करोगे तो आप सेफ ट्रेडिंग करोगे। तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए आप, मेरा अकाउंट बैलेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेमो अकाउंट है। तो डेमो अकाउंट के अंदर $1 लाख का बैलेंस है, यानी मैं स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर मैं आराम से खेल सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मुझे ऑर्डर ओपन करने के लिए पहले प्लस के साइन पे क्लिक करना है, फिर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करने के बाद मैं यहाँ पे लॉट, जो मेरा लॉट लेना चाहता हूँ, तो मैंने लॉट ले लिया 1.00, यानी एक स्टैंडर्ड लॉट, और मैंने बाय का ऑर्डर लगा दिया। तो जैसे ही बाय करोगे तो यहाँ पे आप तीसरे विंडो के अंदर, ट्रेड के अंदर, आपको जो भी आपके ऑर्डर पड़ी है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो मेरी ऑर्डर 1.0199 पे मुझे बाय के ऑर्डर मैंने प्लेस किया है। अभी रेट चल रहा है 1.0199, तो सेम रेट को आप मार्केट चल रहा है। तो जैसे ही देखिए चार्ट के अंदर ये इस तरह से, ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ पे मेरी बाई की ऑर्डर प्लेस हो गई है। तो अभी इस लाइन से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। अगर इस लाइन से मार्केट अगर नीचे है तो मेरा लॉस आपको दिखाई देगा। तो ट्रेड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। तो अगर मुझे ये ऑर्डर अभी क्लोज करनी है, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए अभी प्रॉफिट चल रहा है $6, $7। तो मुझे अगर ये ऑर्डर क्लोज करनी है तो मुझे ऑर्डर के ऊपर 1 सेकंड के लिए क्लिक करके रखना है, और क्लोज पोजीशन यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्लोज विथ प्रॉफिट
$3 या $4, राइट। तो अभी अगर मुझे ये ऑर्डर क्लोज करनी है तो इस तरह से मुझे ये मैंने ऑर्डर यहाँ पे अभी देखिए थोड़ी सी माइनस में आ गई है, अभी जाएगी ये धीरे धीरे मार्केट ये ऑर्डर प्लस में जाएगी, राइट। तो इस तरह से अभी अगर मुझे इस ऑर्डर को टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है, अभी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या है देखिए दोस्तों, पहले इस ऑर्डर को हम क्लोज करते हैं, उसके बाद में नई ऑर्डर ओपन करके आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस किस तरह से लगाते हैं इसके बारे में बताता हूँ। अभी ये ऑर्डर क्लोज विथ लॉस -$6, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑर्डर मेरी क्लोज हो गई। तो क्लोज होने के बाद आप चौथे विंडो में हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो, तो डिपॉजिट यहाँ पे $1 लाख का दिख रहा है। यहाँ पे अभी ये ऑर्डर हमने ओपन की और क्लोज की, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट और लॉस मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ऊपर पूरा स्टेटमेंट चौथे विंडो के अंदर आपको पूरा स्टेटमेंट दिखाई देगा। तो मैं और एक ऑर्डर ओपन करके इसको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो देखिए मुझे अभी एक ऑर्डर बाई की लगानी है, तो मैं ऊपर प्लस के साइन पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर एग्जीक्यूशन, उसके बाद नीचे लॉट साइज, तो मेरी एक स्टैंडर्ड लॉट है, सेल करना है या बाई करना है, तो मैंने बाई किया। तो यहाँ पे मेरी ऑर्डर बाई की ओपन हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो बाई की ऑर्डर ओपन हो गई है। अभी मुझे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है, तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या है देखिए दोस्तों, अगर मैंने कोई चीज़ मान लो ₹100 पे ले ली है, राइट। तो अगर मैं मार्केट के अंदर ऑनलाइन भी नहीं हूँ तो भी ₹100 की जो मैंने एक चीज़ ली है, तो अगर उसका रेट मार्केट के अंदर 120 पहुँच जाए, तो मैं अगर ऑनलाइन भी नहीं रहूँ तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिक मेरी क्लोज होनी चाहिए। और स्टॉप लॉस मतलब अगर ₹100 से नीचे आती है तो मैं कितनी रिस्क लेके इसको बाहर निकलना चाहता हूँ, मतलब ये ऑर्डर से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। तो अगर मान लो आपने स्टॉप लॉस ₹80 का लगा दिया, तो मार्केट जैसे ही ₹100 से नीचे 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 आती है और ₹80 को जब भी पहुँचती है तो आपका ऑटोमेटिक ये ऑर्डर यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करोगे, करिए ताकि आप सेफ जोन के अंदर आप ट्रेडिंग करोगे। इस ऑर्डर को मैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऑर्डर मैंने बाई के लिए 1.0198, आप चौथे डिजिट तक ही देखिए, पांचवा डिजिट यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो 0198। और अब मुझे अगर 10 पिप का टेक प्रॉफिट लगाना है तो मेरा रेट इस तरह से मुझे मॉडिफाई ऑर्डर करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 98 से मुझे अगर 10 पिप का टेक प्रॉफिट लगाना है तो यहाँ पे रेट हो जाएगा 208। तो मुझे यहाँ पे 208 यहाँ पे करना है, देखिए 208। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस होगा 88। तो मुझे 10 पिप का अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो 188 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा इस तरह से। तो मैंने अभी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो नीचे आपको मॉडिफाई करना है। जैसे ही मॉडिफाई करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे चार्ट के अंदर ऊपर की लाइन जो है रेड लाइन, तो ये है टीपी की लाइन, और नीचे की जो स्टॉप लॉस की लाइन है या सेल की, तो ये है स्टॉप लॉस। मतलब मार्केट में अगर मैं ऑनलाइन भी नहीं रहूँ तो मार्केट जैसे जिस पे मतलब जिस भी लाइन को टच करेगा तो ऑटोमेटिक वो सौदा कैंसिल हो जाएगा, राइट। इस तरह से आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर जो डॉलर का साइन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप चार्ट को चेंज कर सकते हो। मतलब अभी यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट चल रहा है, तो आपको यहाँ पे अगर जीबीपी यूएसडी का चार्ट लगाना है तो इस तरह से आप जीबीपी यूएसडी का चार्ट यहाँ से लगा सकते हो। तो आपके सामने यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है, तो आपको वापस कोर्स के अंदर जाके फिर चार्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर अभी यहाँ पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, तो बाय लिमिट और सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, ये क्या है। तो देखिए बाय लिमिट मतलब अगर मार्केट में अभी आपने एक अंदाज़ा लगाया कि मार्केट अगर अभी जिस रेट पे चल रहा है, तो इस रेट से अगर मार्केट अगर ऊपर गई, तो अगर इस रेट पे पहुंच गई, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि 100 रुपये की, अगर 100 रुपये मार्केट का रेट चल रहा है, राइट। तो आपने अगर अनुमान लगाया या अंदाज़ा लगाया कि मार्केट अगर 110 रुपये क्रॉस करके अगर ऊपर जाती है, तो आप मार्केट यहाँ से आपको बाय करना है, मतलब यहाँ से आप मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप सीधा वहाँ पे बाय लिमिट आप लगा सकते हो। अगर आपने अनुमान लगाया कि मार्केट अगर नीचे 100 रुपये से अगर नीचे जा रही है, तो 90 को क्रॉस करके अगर नीचे जाती है, तो आप यहाँ से फिर मार्केट और नीचे गिरेगी, तो आप वहाँ पे सेल लिमिट लगा के छोड़ सकते हो। तो इसका फ़ायदा यही है कि आपको अगर आपने प्राइस का अनुमान लगाया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, तो आप वहाँ पे बाय लिमिट सेल लिमिट आप लगा सकते हो, राइट। तो आप जब भी प्रैक्टिस करोगे, देखिए दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको यही बोलता हूँ कि ट्रेडिंग करने के लिए पहले आपको सीखना होगा।
तो सीखने के लिए जैसे बचपन में हमने ABCD सीखी थी, उसके बाद ही हमने बुक्स पढ़ना शुरू किया था, राइट, बुक्स पढ़ना सीखा था। वैसे ही ट्रेडिंग की अगर आप पहले ABCD सीखोगे तो ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। और दूसरी चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस जैसे ही आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपका एक लाइव अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आप जब तक देखो सीरियस होकर आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे। तो आपको पहले लाइव अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो लाइव अकाउंट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके आप आपका लाइव अकाउंट ओपन कर सकते हो और साथ में आपका डेमो अकाउंट ये आपके पास रहेगा। तो आपको दिन में डेमो के अंदर 10-20 ट्रेड आपको डेमो के अंदर लगाने हैं। आप यहाँ पे जितना भी आपका लॉस हो जाए तो आपकी जेब का कुछ जाएगा नहीं। आप यहाँ पे डेमो अकाउंट के अंदर आप परफेक्ट सीखोगे, राइट। तो डेमो के अंदर आप 10-20 आप ट्रेड दिन के आप लगाओ और लाइव अकाउंट के अंदर आप छोटे लॉट से आप दिन के 1-2 लॉट लगा के छोटे लॉट से आप खेल सकते हो। तब तक आप मतलब सीरियस होके आप जब तक आपका लाइव अकाउंट नहीं होगा तब तक आपकी सीरियस ट्रेडिंग नहीं होगी। आपने देखो स्विमिंग के बारे में कितनी भी बुक्स पढ़ लो, बट जब तक है ना पानी में नहीं उतरोगे तब तक आप तैरना नहीं सीखोगे। वैसे ट्रेडिंग में अगर आपका जब तक लाइव अकाउंट नहीं होगा तब तक आप ट्रेडिंग के बारे में जानोगे नहीं, राइट। तो पहले आपको लाइव अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और साथ में आपका डेमो अकाउंट तो है ही आपके पास। तो आपको ये देखिए ये मोबाइल आपके हाथ में है तो इसको आप प्रॉफिट का जरिया आप बना लो, राइट, सिंपल। तो आपको क्या करना है कि मोबाइल के अंदर MT5 लेके आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट लेके लाइव अकाउंट लेके आपको आप छोटे मोटे अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो, तभी आप ट्रेडिंग के बारे में सीखो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो महीने का 25-50 हज़ार रुपये ऑलरेडी मार्केट के अंदर कमा रहे हैं ट्रेडिंग करके। तो इसको एक साइड बिजनेस आप बना सकते हो या ट्रेडिंग को आप प्रोफेशन बना सकते हो। तो बहुत सारे और भी फायदे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ टेक्निकल के ऊपर मार्केट चलती है तो टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर मैं आने वाले समय में वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आपको केवल ये करना है कि आपको मेरे साथ बने रहना है दोस्तों, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर में टेक्निकल के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मनी फ्रीडम के चैनल के ऊपर आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा। और आप गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप जितने भी वीडियो देखोगे तो आप परफेक्ट मार्केट के अंदर आप परफेक्ट हो जाओगे, राइट। तो आपको बस यही करना है कि मेरे साथ बने रहना है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।